13 जुलाई को मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती फर्जीवाड़े के विरोध में एक ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई चेहरे थे और उसमें से एक चेहरा था राधे जाट, जो कि हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये ज्ञापन कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हुआ, उसके बाद कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो आरोप इस तरह के इसमें सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा कराया गया आंदोलन है। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें एनी वायु जो संगठन है जिसने प्रमुखता के साथ इसको उठाया था, उसको कांग्रेस से फंडिंग भी करवाई गई है। कई लोग कह रहे हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस तमाम तरह के सवालों के जवाब हम लेंगे राधे जाट जी से, जो कि एनी वायु के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। राधे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। नमस्कार गिरिराज जी। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने आपके ज्ञापन कार्यक्रम के बाद एक ट्वीट किया, ट्वीट में जांच की बात कही है उस एनआरआई कॉलेज को लेकर के। अभी तो ये बताइए, उस ट्वीट के बाद हुआ क्या कुछ हुआ है सरकार की तरफ से, नहीं हुआ? देखिए, जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, अब सरकार में ही विवादित चीज़ें चल रही हैं। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है, और अगर गड़बड़ झाला नहीं है तो मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पे ट्वीट कर दिया कि हम परीक्षण करवा रहे हैं, और परीक्षण नहीं, जांच होना चाहिए, और हमने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, ये सरकार ही इस चीज़ को सही तरीके से सीरियसली नहीं ले रही है, मैं तो ये मानता हूँ। जो नरोत्तम मिश्रा जी के बयान है, क्या शिवराज जी के ट्वीट के बाद भी बयान आपके सामने आए हैं? ट्वीट से पहले के बयान है उनके? नहीं, ट्वीट के पहले देखिए, सुबह सुबह नरोत्तम मिश्रा जी ने 2 बार उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन इंस्टेंटली आप देखिए शिवराज जी को कहीं लगा कि गड़बड़, जैसा सरकार के जो अधिकारियों ने बताया होगा, तो उन्होंने जांच लगा दी और हम बोले कि हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। जो एक टॉप 10 सेंटर की उन्होंने बात की, टॉप 1 की कर रही है, जबकि हमने एक सेंटर की बात नहीं की है। हमने सारे, जितने भी जगह, सारे सेंटर की जांच होना चाहिए कि एक सेंटर पे ऐसा नहीं सिर्फ टॉप 10 आए हैं, बाकी तो पूरे प्रदेश में हुआ है। तो और उसके बाद भी, ये ट्वीट आने के बाद भी नरोत्तम जी मिश्रा जी बोल रहे हैं कि इसमें कुछ तरह का नहीं हुआ। तो पहले तो सरकार डिसाइड कर ले कि फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो उसकी जांच कैसे होना चाहिए, सीबीआई से होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें भी कंट्रोवर्सी चल रही है सरकार और उनके बीच में। आपको लगता है कि और भी जो सेंटर हैं इसमें संलिप्त हैं? बिल्कुल है। अरे, हमने ये कहा कि एक टॉप 10 जो है कॉलेज, जो एनआरआई कॉलेज है, उसमें टॉप 10 में से 7 वहाँ से हैं, एक क्षेत्र के उसी एरिया से। दूसरा जो ट्रूबा कॉलेज है, वहाँ से भी 2 लोग हैं टॉपर में, है ना, 2, वो भी उसी क्षेत्र के हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप समझिए, ये टोटल भ्रष्टाचार हुआ पटवारे में। कहीं एक जगह का, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक सेंटर की जांच करने से भ्रष्टाचार बाहर नहीं आएगा, सभी जगह हुआ है, और इसकी पूरी जांच होना है, पूर्ण जांच, सीबीआई जांच। जैसे कि आप जांच की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल हम और जवाब जानना चाहेंगे आपसे, जो महत्वपूर्ण है। कई लोग कह रहे हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी कल भोपाल में आंदोलन करने, इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पर आपका जरा रुख स्पष्ट करिए, आप क्या चाहते हैं, परीक्षा निरस्त हो या जाँच हो करके जो दोषी है उनको सजा मिले? देखिए, एग्ज़ाम निरस्त करना और जारी रखना, ये कोर्ट और सरकार का काम है। हम लोग संगठन चलाते, हमने सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें सीधा है कि सरकार जांच करेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे। सबसे पहले जो एक अच्छा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये रुक गया है। ये चाहते हैं, ये सरकार को डिपेंड करना चाहिए। देखिए, इतना बड़े लेवल पर अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी तुरंत जांच होना चाहिए, और जो भी इसमें आदेश हो, फिर कोर्ट में भी जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, तो ये सामने आना चाहिए। अब जो कल प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मैं तो अच्छा मानता हूं। देखो, सरकार ने खुद बचना चाहती है, इसलिए उसने दोनों साइड से लड़ा दिया, पक्ष और विपक्ष युवाओं को ही बना दिया। एक साइड जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे आंदोलन करा रही है, एक वो चाह रहे जो जांच की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आंदोलन करवाया जा रहा है या खुद कर रहे हैं? क्या आपकी देखिए, मैं कोई विपक्षी पार्टी तो नहीं, तो मैं ऐसे आरोप भी नहीं लगाऊंगा। वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन वो करें। 9,000 लोग सिलेक्टेड हुए हैं, 9,000 लोगों को आना चाहिए। और आपसे भी मैं सारे मीडिया से, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मीडिया से निवेदन करता हूं कि कल के उस आंदोलन में आप लोग जाएं, और जो टॉप 10 है उनका ट्रायल लें, ठीक है? टॉप 10 आने वाले हैं उसमें? अब हमने, अरे भाई, ईमानदार हो, जब वो बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड लोग पूरे आने हैं वहाँ पे 9,000, तो हम तो चाहते हैं उसमें पूरे 9,000 आना चाहिए, और टॉपर तो आना ही चाहिए। अरे भाई, आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किया, आपने 10th का देखा होगा, 12th के बच्चों के आपने टॉप किया होता, तो आप जाते हो ना कि आपने किस तरह से तैयारी की थी, आपके भविष्य के किस तरह से आपने इस एग्जाम्स को निकाला। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं आए तो शंका तो वैसी है ना। तो हम तो चाहते हैं, सबको चैलेंज कर रहे कि भाई कल 9,000 जो आप लोग हैं सारे लोग आइए और वहाँ अपना मीडिया परीक्षण कराइए। वो अगर ये सोचते कि हम मीडिया परीक्षण नहीं करें तो डाउट होगा ना।
ये बताइए कि जैसे इस आंदोलन की अगर हम बात करें, उसके बाद जो शिवराज जी का ट्वीट भी आया, अब आप एनयूआईयू की तरफ से हम समझना चाह रहे हैं क्या रुख रहेगा, कितने दिन का इंतजार आप करने वाले हैं ट्वीट के बाद? अगर कुछ नहीं होता है तो क्या आप आगे करेंगे? देखिए, हमने तो 10 दिन का समय दिया है 13 तारीख से। हम तो 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई जांच पूर्ण रूप से 10 दिन में होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। जब तक इसकी कार्रवाई नहीं होगी हम सिर्फ 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग ये जो 17 का भी आंदोलन देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारे तो दिमाग में पूरा क्लियर है हमें कब आंदोलन करना है, कैसे करना है। हम लोग सब चीज़ें तैयार बैठे हैं। युवाओं की बार बार मांग भी आ रही कि सर आप क्या, तो हम देखना चाहते हैं ना कि अब सरकार भी बोल रही कि भ्रष्टाचार नहीं, वो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, तो कल पता चलेगा। मीडिया भी रहेगा, पूरा प्रदेश का क्या पूरे देश का मीडिया आना चाहिए। जो टॉप 10 187 मार्क्स लेके आ जाना इम्पॉसिबल है। कल एक जो टॉपर का भी इंटरव्यू आया, उसने भी बोला कि मैंने घर पे ही तैयारी की है। कभी बोलती है कि कोचिंग से की, कभी बोलती यूट्यूब के माध्यम से तैयारी की। और डर किस बात का है? और जो युवा है उनको राजनीतिक बातें नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे जो टॉपर का वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो वीडियो के माध्यम से संदेश दे रही हो तो उन्हें भी वहाँ आना चाहिए? क्यों, बिल्कुल आना चाहिए मुझे तो। और टॉप 5 टॉप 10 एक नहीं, पूरे टॉप 10 चाहिए ना, क्योंकि आरोप सब पे लगे हैं। कोई एक को क्यों सिलेक्टेड आ गई? और इतने दिन से आरोप लग रहे थे, ये अब एकदम से प्रकट कहाँ से हो गई सारी जो चीज़ें आ रही हैं। जैसा कि आपने आरोपों की बात की, इस मुद्दे पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि कांग्रेस करवा रही है, तो ये युवा नहीं कर रहा, ये तो कांग्रेस करवा रही है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, जब सरकार में अगर आज कांग्रेस होती तो वो भी यही बात बोलती कि ये बीजेपी करा रही है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्ट इसमें पटवारी में फर्जीवाड़ा नहीं हो? आप इस पे बात कीजिए ना। कौन पार्टियों का क्यों नाम ले रहे हो? क्या मतलब हमने आंदोलन किया, युवा जब रोड पे आया और उसको आपने एक नाम दे दिया, और विपक्ष का नाम लेके क्या बच सकते हो क्या? आपको चुनाव में भी जाना है। हर चुनाव विपक्ष, अगर विपक्ष कहीं बात रख रहा है तो विपक्ष का काम ही है ना। कोई भी विपक्ष का है, अगर कोई गलती होगी तो पक्ष के बारे में गलतियां ढूंढेगा। लेकिन इसका मतलब ये कह देना कि हमको भी चला रहे हैं, तो आपने तो हमें देखा है, आपने तो पूरे कवर किया है। मैं 2017 से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी हमने 23 दिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आंदोलन किया था। 3 दिन आमरण अनशन किया था। जो एग्रीकल्चर में 800 पद नहीं आए थे, क्योंकि 30 साल से लगातार नहीं आए, तो हमने भी 23 दिन आंदोलन किया और सरकार की पोल खोली थी, तब जाके वो पोस्ट आई थी 2019 में। राधे जी, इसमें हमने जो है कई वीडियोस बनाए और इसको कवर किया, तो कमेंट्स में कई लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं और कहना भी है कि एनयूआईयू को इसके लिए कांग्रेस की तरफ से फंडिंग हुई है। ज़रा इस पर आप थोड़ा रुख स्पष्ट करें। मैं ये कह रहा हूँ, 1 रुपये की भी फंडिंग का हमारे अकाउंट या हमारे पास अगर किसी में कोई प्रूफ ला के दे दे, तो जिस चौराहे पे आओगे वहाँ फांसी लटका देना। 1 रुपया भी आज तक का नहीं, 1 रुपये का भी अगर ये लगा दे, ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ उन लोगों से कि ये नैतिकता इन लोगों की मर गई है, हमारी नैतिकता नहीं मरी है। अगर हम इंदौर से भोपाल पैदल मार्च चलें, 6-6 केस झेल रखें, कोर्ट थाने में बैठें, किसी का अगर ये सरकार ऐसी होती ना, तो इस सरकार का देखा है आपने, हमको बाहर ही नहीं आने देती। तो नेयू पे इस तरह का, क्योंकि नेयू सक्रिय आज के टाइम में विपक्ष तो है नहीं। मैं तो विपक्ष तो खत्म है। कौन से आंदोलन किए विपक्ष ने? जब हम कर रहे हैं तो अब बाहर आके आंदोलन कर रहे हैं, तो विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, ना रहेगी। और हमारा जमीर जिंदा है, हम लोग जमीर के लिए कर रहे हैं हम लोग। और इसमें है ना, जो प्री क्वालिफाई, प्री मेंस क्वालिफाई स्टूडेंट नेयू टीम में हैं, जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से। ये जो झूठे प्रोपोगंडा चला, मैंने बोला था, देखिए मैं युवाओं के बीच में भी, जब मैं वहाँ पे था कलेक्टर ऑफिस पे, तो मैंने युवाओं को बोला था कि ये सब चीज़ें, जितना बड़ा आपका आंदोलन होगा उतने ज़्यादा आप पे आरोप लगेंगे। आंदोलन को तोड़ने की स्टेप या कुछ भी करेंगे, देखिए साम दंड भेद लगाएंगे। लेकिन मैं ये बोला, अगर हम गलत है तो हमको आंदोलन से बाहर कर देना। युवा, हम खुला बोल रहे हैं, ईमानदारी से हमें बाहर कर दो। लेकिन अगर ईमानदारी से लड़ रहे हैं तो पूरी जी जान लगा देंगे इस फर्जीवाड़े को देखिए, मध्य प्रदेश का भविष्य गर्त में जा रहा है। और अगर सरकार को मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार ये चाहती है कि आपको ये सब पे इल्ज़ाम लगा रही, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि लीगल टेंडर कर दो ना, भ्रष्टाचार को लीगल बना दो। 15 लाख रुपए में एक पोस्ट भेज दो ना। आप इतनी एग्जाम्स क्यों करा रहे हो? पूरे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आप तो एक लगा दो। आज 2-3 एजेंसियों को पैसा मिल रहा होगा हर अधिकारी का। मैं डायरेक्ट सरकार को बोल रहा हूँ, एक एप्लीकेशन भाव बोलो, इतनी नियुक्ति की, और बोल दो, बोली लगवा दो, जो पैसे वाले लग जाएंगे। फिर ईमानदार युवाओं की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इतने जो 3 लाख बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये इनका क्या मतलब है ईमानदारी से पढ़ने का? सवाल ये बताइए, अगर इसमें कुछ नहीं होता है, पटवारी को लेकर, परीक्षा को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, कुछ भी अगर निकल कर के सामने नहीं आता है, तो आगामी जो भर्ती परीक्षाएं क्या मानते हैं, क्या उनमें भी फिर इस प्रकार के घोटाले निश्चित रूप से होंगे?
देखिए युवाओं को तो आशंका है, वो तो युवा बहुत सारों के मैसेज भी आए हैं नेयू टीम के पास कि सर सारी भर्ती प्रक्रिया भी रोक दी जाए, सबसे पहले पटवारी की जांच हो जाए और इसकी सीबीआई जांच हो जाए, ताकि उन भर्तियों में भी इस तरह का नहीं हो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत आशंका है। तो सीधी सी बात है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार 15 लाख परिवार के साथ खेल रही है। मध्य प्रदेश के 15 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे, 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो अब आप सरकार को ये डिसाइड करना है कि आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर मैं मानता हूँ ये सरकार सीबीआई जांच कराती नहीं है और इसको लिपापोती करती है, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार की हालत बहुत ख़राब होने वाली, क्योंकि रोड आप अभी थोड़े दिन में चुनाव में जाने वाले, इतनी मेमोरी भी ख़राब नहीं है युवाओं की, और युवाओं ने तो ठाना है और इस भ्रष्टाचार को तो हम बाहर लाएंगे। इस बार आर पार की लड़ाई, और सरकार को समझा रहे हैं अभी भी कि जितनी जल्दी हो इस पर जो भी जाँच करना हो जल्दी करे, ताकि युवाओं का जो भविष्य, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो आशंका में, जिनके कारण उनका भविष्य बीच में अंधकार में अटक गया है, हम चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द जांच हो और उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो। देखिए, और हमने जो नेयू ने जब यहाँ से आंदोलन किया था भर्ती सत्याग्रह, तो हमने एक भर्ती कानून बनाने की मांग की थी। उसमें भी एक ही मांग थी कि ये जिस तरह के जो भ्रष्टाचार होते हैं, पेपर लीक होते हैं, इस पर एक ऐसा कानून बने कि जो लोग अधिकारी या बड़े अधिकारी संलिप्त होते हैं, व्यापम के या जो भी नेता, तो उस पर आजीवन कारावास हो, अपने बच्चों का मुंह तक ना देख पाए। उसका कारण है ताकि इस जितना ज़्यादा कड़ी सज़ा होगी, जो एनए लगा है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में एक घोटाला हुआ था, भयंकर मांग हुई थी, उसमें सीधा सीधा एनए से लग चुका है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या पेपर लीक के मामले आते हैं एनए से, तो सरकार को डर क्या है? अरे आपको, और हम तो ये भी बोल रहे हैं, अगर बीजेपी बैठ के बात करना चाहती है और हम बोल रहे हैं कि हम प्रूफ दे रहे हैं, आप कर क्यों नहीं रहे हो जांच? आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप भविष्य, मध्य प्रदेश के भविष्य को इतना गर्त में नहीं जाने देगा। और ये नेयू की राष्ट्रीय कोर कमेटी का कड़ा यहाँ से साफ शब्दों में कहना है कि ना तो किसी से बिकेंगे ना उठेंगे, सिर्फ लड़ेंगे। गोली मारना, सीने पे आके मार दो, इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ एनईवायू की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राधे जाट, जिनका कहना है आरोपों पर, जो पैसे को लेकर के आरोप लग रहे हैं, कि आप साबित कर दीजिए अगर 1 रुपये का पैसा भी लिया हुआ है, 1 रुपये भी लिया हुआ है, तो जिस चौराहे पे कहेंगे वहाँ लटकने को तैयार हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो टॉपर्स को लेकर के बात कही है कि कल जो 17 जुलाई को भोपाल में आंदोलन है, उनमें टॉप 10 में जो आए हैं छात्र, उनको भी आना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे और राधे जाट जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।